ठाकुर जी के सामने जब पधरा दिया जाता है, ठाकुर जी के आगे जब पर्दा कर दिया जाता है, तो ठाकुर जी उतनी देर में अपनी दृष्टि से संपूर्ण भोजन को पवित्र कर देते हैं। उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो केवल दृष्टि मात्र से देख भर लें, उनके सामने कोई वस्तु पड़ जाए, वो वस्तु पवित्र हो गई, उसको जब पाओगे उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन ठाकुर जी अयोग्य वस्तु को देखते भी नहीं है। जिस वस्तु में से गंध आ रही है, जो वस्तु ठाकुर जी के योग्य नहीं है, उस वस्तु को ठाकुर जी देखते नहीं, और जिसको ठाकुर जी ने देखा नहीं उसको आपने पाया तो वो पाप हो गया। भोजन आपकी गति सुनिश्चित करता है, इसलिए भोजन शुद्ध रखो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 चीजें आ गई। ये 5 चीजें यदि आपने अपना ली तो 3 चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। कौन कौन सी? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 चीजें यदि आपने कर ली तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा। धारणा मतलब ठाकुर जी को हृदय में धारण करना, धारणा करनी नहीं पड़ेगी, धारण अपने आप होंगे। और समाधि करनी नहीं पड़ेगी, समाधि अपने आप लगेगी। आगे श्रीमद् भागवत में देवहूति की बड़ी बहनें सुरुचि और आकुति की कथा बताई गई। आकुति के यहां पर भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। यज्ञ की पूर्ति ही दक्षिणा से है, जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न नहीं होते। और प्रसूति के यहां पर सती का जन्म हुआ, जिनका ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ। लेकिन भगवान श्री राम में दोष बुद्धि रखने के कारण उनकी परीक्षा ली। प्रभु श्री शिव ने परित्याग कर दिया और सती ने अपने प्राणों को जलती हुई अग्नि में प्रवाहित कर दिया। वही सती फिर सीता बन के पधारी और प्रभु श्री शिव से उनका पुनः विवाह हुआ। इस प्रकार प्रसूति के संतानों का वर्णन किया। और अब इनके 2 भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। और अब कथा है उत्तानपाद राजा की, जिनके यहां भगवान के परम प्रिय भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तानपाद राजा, बहुत सावधानी से सुने। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। मैं अपनी कथाओं में इस विषय को खूब गंभीरता से, खूब विस्तार से कहा करता हूं। उत्तानपाद राजा कौन है? प्रत्येक जीवात्मा उत्तानपाद राजा है, और प्रत्येक जीवात्मा की 2 पत्नी हैं। सुनीति, सुनीति कहते हैं बुद्धि को, और सुरुचि, सुरुचि कहते हैं मन को। उत्तानपाद जीवात्मा, और जीवात्मा की 2 पत्नी, मन और बुद्धि। हम सबकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन जो जन्म से ही हमारी पत्नी है वो केवल एक ही है, सुनीति। और जिस पत्नी से हम बाद में ब्याह करते हैं उस पत्नी का नाम है सुरुचि, मन। थोड़ा गंभीर प्रसंग है, इसलिए सावधानी से श्रवण कीजिएगा। रात में तो सब गंभीरता हम छोड़े आते हैं, कहीं भी हम भी नाचते हैं, आप भी नाचते, सब एक होके सब आनंद तो करते ही हैं। थोड़ी बहुत कथाओं की गंभीरता। बुद्धि से जो बालक जन्म लेता है उसका नाम है ध्रुव, और मन से जो बालक जन्म लेता है उसका नाम है उत्तम। मनुष्य क्या करता है? इन दोनों के वश में आकर के दुखी हो जाता है। किसकी मानूं? बुद्धि की मानूं कि मन की मानूं? क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। लेकिन सदैव विचार करिए, बुद्धि सदैव उसी वस्तु को करने के लिए आज्ञा करती है जिसमें आप श्रमित हो, जिसमें आपको थोड़ा श्रम करना पड़े। और मन सदैव वही कार्य कहने को करता है जिसमें आपको श्रम नहीं, आपको सुख की प्राप्ति हो, आपको कंफर्ट जोन में ले जाने का काम मन करता है, और आपको पारिश्रमिक बुद्धि बनाती है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? बुद्धि से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम है ध्रुव। वो करोड़ों तारा मंडल में भी अकेला दिखाई देता है। लेकिन मन से जिस बालक का जन्म होता है उत्तम, सुरुचि, उत्तम जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि पसंद सबकी अलग होती है। किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती होगी आप में से, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरे मन को प्रिय नहीं है। लेकिन बुद्धि क्या करती है? जब कुछ भी नहीं मिलेगा ना खाने को और भोजन की जरूरत है, तो बुद्धि कहेगी अब भिंडी ही खा ले, हम खा लेंगे। बुद्धि सदैव आपको पारिश्रमिक बनाएगी, मैं पुनः कहूंगा, लेकिन मन आपको आलसी बनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जबकि बुद्धि कब से हमारे साथ में, जब से मां के गर्भ से जन्म लिया तब से हमारा ब्याह बुद्धि से होता है। बालक को सिखाना नहीं पड़ता कि मां का दुग्ध पान कैसे किया जाए। बालक को जन्म लेती मां अपने हृदय से लगाती है, बालक तुरंत दूध पीना शुरू कर दे। उसको किसने बताया कि दूध पीना है? तेरी भूख इससे मिटेगी। उसके साथ में उसकी पत्नी है बुद्धि, उसको कहती है ऐसा करना है। उसको कहीं कष्ट होता है तो उसको रोने की आज्ञा कौन देता है? बुद्धि देती है। रोएगा तो मां सचेत होगी, सब सचेत होंगे, सब तेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, 10 वर्ष की, 11-12 वर्ष की आयु होती है, तब हमारे यहां हमारे शरीर में एक नई पत्नी आती है, उसका नाम है मन। गोरी चमड़ी है उसकी, सुंदर स्वरूप है उसका, और हम कुछ भी करने को तत्पर हो जाए ना, तुरंत पैर पकड़, अरे आराम करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पड़े रहो। बालक को देखा कितनी फुर्ती होती है उसमें। उससे आप छोटे से बालक से कभी कहो, हम जैसे हमारी दीदी के बच्चे छोटे छोटे, उनसे कहेंगे चल रोटी लिया, छोटा सा, जानता नहीं कुछ भी, फिर भी आड़ी टेढ़ी प्लेट लेके जाएगा, मामू ने रोटी मंगाई है, रोटी लाओ, उनको देख के आनी है।
बालक इतना ध्यान रखते हैं, नानी तुम्हारा फोन वहां पड़ा था, मामू आपका फोन है, पिता कौन है? पिता की पूछते हुए माँ के पास गए, माँ से जाकर के पूछा पिता कहाँ है? बोले सामने राजभवन में जो राजा बैठे वही तुम्हारे पिता हैं। जाकर के अपने पिता को देखने के लिए जैसे ही भवन में प्रवेश किया, छोटी माँ सुरुचि ने रोक दिया। बोले पिता की गोद में बैठना है? बोले हाँ। बोले पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होकर के जब तुमसे कहें वर मांगो तो उनसे कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। मन कभी कभी ऐसे भी आज्ञा आदेश कर देता है जो हमारे भक्त स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है, उसकी आज्ञा करता है मन। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बंधुओं, मन और बुद्धि ये दोनों अलग नहीं हो सकते, लेकिन हां इन दोनों को एक हम कर सकते हैं। मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि बुद्धि जो विचार करे मन उसमें राजी होने लग जाए, तो फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। बुद्धि आपकी योग्यता का ही विचार करेगी, उसकी योग्यता में मन को ढालो जबरदस्ती। हमको दूसरों से जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, खुद से जबरदस्ती करने की आवश्यकता है, खुद से करो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां ने कहा बेटा अच्छे श्रोता बनो, तुम सावधानी से सुनिएगा। एक मां कैसी सीख देती है बालक को? अच्छे श्रोता बनो। बोले मां मैंने क्या गलत किया? बोले तेरी छोटी मां ने तुझसे क्या कहा? वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न होकर के कहेंगे कि भैया वर मांगो, तब कहना मैं छोटी मां के गर्भ से प्रकट हो जाऊं। तेरी मां छोटी मां ने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन तू अच्छा श्रोता बन, सारी बात मत सुन, केवल इतना सुन कि वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न कर। अब मांगना ना मांगना वो सब चीज तेरी योग्यता की है ही नहीं, भगवान को प्रसन्न करना इससे बड़ी और क्या बात होगी बेटा तेरे लिए? अरे वो तेरी छोटी मां नहीं है, वो तेरी गुरु है, उसने तुझे भगवान के पास जाने का आज्ञा किया। श्रोताओं के लक्षण में श्रीमद् भागवत के द्वितीय जो महात्म्य है वहां पर वर्णन किया गया कि श्रोताओं का लक्षण कैसा होना चाहिए। तो वहां श्रोता के एक लक्षण का भाव बताया गया, हंस। हंस के अंदर एक गुण होता है, वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। एक बाल्टी में पानी भी डाल दो, दूध भी डाल दो, हंस को सामने उसको पधरा दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये गुण केवल हंस में। आज श्रीमद् भागवत के हजारों वक्ता हैं वृंदावन में, यहां तक कि उपहासजनक ये बात भी कह दी जाती है कि पत्थर ऊपर उछालो वृंदावन में जाके तो गिरेगा तो किसी व्यास के मूड पे ही गिरेगा, इतने व्यास हैं। लेकिन वे व्यास कैसे भी हों, उनका स्वरूप कैसा भी हो, उनकी विद्वत्ता कैसी भी हो, वे बैठे तो श्रीमद् भागवत के सामने ही है ना। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं 4 घंटे के भीतर व्यास कोई ना कोई एक बात तो ऐसी कहेगा जो आपके लिए उपयोगी हो। आप हंस बन के जाओ, संपूर्ण बातों को छोड़ो, जो आपके लिए उपयोगी है उसको ग्रहण करो, और क्या कहा उसको भूल जाओ। मां कहती है, बोले भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद मिलते हैं, नारदो देव दर्शन, और नारद जिसको मिलते हैं उसका हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में देते हैं। आप कैसे नारद हो मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो? ये बात सुनते ही नारद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था भैया, वास्तव में योग्य है कि नहीं। लेकिन 3 रात्रि ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद में केवल कपित्त फल खाकर के ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। अब देखो सावधानी से सुनना, ठाकुर जी कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन कर रहे हैं। 1 महीना जैसे पूरा हुआ, ध्रुव जी महाराज देखने लगे, बोले भगवान अभी तक नहीं आए, मतलब इसका मतलब अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाकर के भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना पूरा हुआ, 4 वर्ष के ध्रुव जी ने फिर देखा, बोले भगवान अभी भी नहीं पधारे, शायद हो सकता है मैं ज्यादा खा रहा हूं, अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और केवल 9 दिन बाद जल पी करके भजन कर रहे हैं। केवल 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी। 3 महीने पूरे हो गए, ध्रुव जी महाराज ने देखा अभी भी ठाकुर जी नहीं आए, तो चौथे महीने में प्रवेश करते ही 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं और फिर श्वास को अपने अंदर रोक करके फिर भजन करते हैं। 4 महीने बीत गए, देखा श्री जी बाबा अभी भी नहीं पधारे, ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आकाश की ओर किया, अपनी एक चरण को ऊपर उठाया, एक बार श्वास को भीतर लिया है और पूरे महीने तक श्वास को बाहर ही नहीं निकलने दिया। बोले या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं प्राण त्यागता हूं। जैसे ही अपनी श्वास को रोका है ध्रुव जी ने, अंतस्थ विराजमान ठाकुर जी विचलित हो गए। बोले मेरा नन्हा सा भक्त है ध्रुव, यदि श्वास नहीं लेगा तो उसके भीतर मैं विराज रहा हूं, मैं पूरी सृष्टि को श्वास देता हूं, पूरी सृष्टि को वायु प्रदान करता हूं, ये श्वास नहीं लेगा तो मैं कैसे पूरी सृष्टि को श्वास प्रदान करूं, और मैंने सृष्टि को श्वास प्रदान नहीं की तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सारी पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। देवता सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास गए, बोले प्रभु आप ध्रुव को जाके दर्शन दे दो। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान कहते हैं देवताओं की तरफ मुस्कुरा के, बोले ऐसे प्रेमी भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त का दर्शन करने में जाऊं। हरि ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए।
लेकिन ध्रुव जी तो अभी भी आंख बंद करके केवल ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये ध्रुव मुझे देख क्यों नहीं रहा है? तब भगवान ने गरुण जी से कहा, गरुण जी पता लगाओ ये देख क्यों नहीं रहा है? गरुण जी बोले, प्रभु जो स्वरूप बाहर आप लेके बैठे हो ना, ये वो स्वरूप अंदर मन में देख रहा है। जब तक वो मन का स्वरूप नहीं जाएगा तब तक आपको देखेगा ही नहीं। भगवान ने तुरंत अपनी जैसे ही चुटकी बजाई तो अपने ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप ठाकुर जी का था वो अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी महाराज ने बड़े वेदना में आर्त स्वर में हे हरि कहकर के जैसे नेत्र खोले हैं तो सामने गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री हरि विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बड़ी प्यारी बात, देखो कथा तो सबको पता है, लेकिन असली ध्रुव जी की कथा का महत्व तो अब है। ध्रुव जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहे हैं और मुखमंडल को देखते देखते श्रीमद् भागवत में तो द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवन्नि भारवक शुंबन्नि वासेन भुजैरिवालियश। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के बालक हैं केवल। ठाकुर जी के श्री स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज की इच्छा होने लगी कि मैं ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाऊं और गोद में चढ़ करके इनके गुलाब जामुन जैसे दिख रहे गालों को अपने अपने होठों से काट लूं मैं इनको। इतने सुंदर ठाकुर जी के कपोल लग रहे हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं सुखदेव जी? परीक्षित, आगे रास पंचाध्यायी आने वाला है और कहीं रास पंचाध्यायी में तुम गोपियों के प्रेम भाव को सुन करके कहीं ये ना सोचने लग जाओ कि गोपियों के हृदय में काम प्रकट हुआ। अरे 4 वर्ष का बालक जो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानता वो भी ठाकुर जी को देख करके उसके हृदय में ऐसा प्रेम उठ सकता है, तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं उठ सकता? ये तो ठाकुर जी के स्वरूप है। श्रीनाथ जी का जब श्री स्वरूप का दर्शन करते हैं और उनके कपोलों को देखते हैं, ऐसे बिल्कुल गोल गोल कपोल हैं ठाकुर जी के, मन करता है कि जाके मुखिया जी आज्ञा तो देंगे नहीं लेकिन कभी आज्ञा मिल जाए तो नोच लें पकड़ के। इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। जैसे छोटा गोल मटोल बालक नहीं होता, पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन जब किया वास्तव में ऐसा ही लगा मानो जैसे कोई ब्रजवासी को छोरा सामने खड़ो है गए। ऐसे सुंदर श्रीनाथ जी। ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। भगवान ने कहा बोलो। ध्रुव जी बोले हमें बोलना नहीं आता। भगवान ने तुरंत अपना शंख कपोल से जैसे ही स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांत का स्मरण हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति करना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, ये सुनो। भक्ति मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो येनांजसोल्वणमुरूप्यसनं भवाब्धिं। भक्ति मुह, क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु आप मुझसे दूर चले जाओ। भगवान बोले दूर चले जाएं, क्यों? बोले प्रभु मुझे आप तो चाहिए लेकिन आपको देखते देखते कहीं मेरे नेत्र थक ना जाए, और कहीं नेत्र थक गए तो कहीं मेरी पलक गिर ना जाए। उसके लिए प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझसे दूर चले जाओ, कहीं ये पलक गिरने वाला अपराध मुझसे ना हो जाए। कृपा करके मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए और मुझको आप अपनी कथा रूपी रस प्रदान कर दीजिए, क्योंकि वहां तो पलक गिरने में ही आपका दर्शन होता है। प्रभु मैं आपकी कथा रूपी रस में सदैव डूबा रहूं, सदैव उसमें मत रहूं, ऐसे मुझ पर आप कृपा कर दीजिए। मेरा गोपाल ध्रुव के ऊपर कृपा की और कृपा करके भगवान ध्रुव जी से कहते हैं ध्रुव जी अभी 36,000 वर्ष तक राज्य करो, क्योंकि आपने वन में आकर के मेरा भजन किसके लिए किया? अपने पिता की गोद राज्य गद्दी पर बैठने के लिए तो किया था, अब वो करिए। अच्छा, ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो कई संत अपने अपने भजन छोड़ के जाने लगे। बोले हम 1000 वर्षों से भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं देते, और वो ध्रुव छोटा सा बालक है, उसको 4 महीने में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया। भगवान भजन से दर्शन देते हैं? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रहलाद चरित्र में स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं न दानम न तपोनीच न शौच्यम न व्रतानि च हरिरन्यद् विडम्बनम्। भगवान कह रहे हैं खूब दान कर लो फिर भी नहीं मिलूंगा, खूब तपस्या कर लो फिर भी नहीं मिलूंगा, दिन में 3 बार नहाओ, खूब अपरस में रहो तब भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी, साल में 365 दिन में से 300 दिन व्रत कर लो तब भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ये ध्रुव जी को कैसे मिल गया? ध्रुव जी ने व्रती तो किया था, महीने में 3 दिन खाना, बाकी के दिन नहीं खाना, 1 दिन पीना, बाकी के दिन नहीं, ये सब ये व्रती तो हैं? नहीं। आप व्रत को यदि व्रत मान करके करोगे, देखो एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं सावधानी से सुनना, व्रत को यदि आप व्रत मान करके करोगे तो वो व्रत भक्ति नहीं पुण्य बन जाएगा। और पुण्य की इच्छा जब हो जाती है तो पुण्य तो पैसे की तरह है, आपने कमा लिया वो एक दिन खर्च हो जाएगा। खर्च किसमें होगा? ऐश्वर्य मिल गया, नाम मिल गया, यश कीर्ति, ये सब पुण्य से मिलती है। ठाकुर जी पुण्य से नहीं मिलते, ठाकुर जी तो भक्ति से मिलते हैं। एकादशी का व्रत करो उसको पुण्य समझ के नहीं, उसको जिद समझ करके करो। जब तक भक्ति में जिद नहीं आवेगी, जिद्दी नहीं बनेंगे हम, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और लगभग 60 वर्ष तक श्रीनाथ जी केवल पयोव्रती रहे, दूध पी करके रहे गोवर्धन में,
और 60-70 वर्ष बाद जब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विश्व की परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पधारे, तो गोवर्धन आते ही इतनी भीड़ वल्लभाचार्य जी के साथ में। सद्दू पाणी बोलो ये कौन महापुरुष आ रहे हैं? तब सबने बताई, बोले वल्लभाचार्य जी हैं। सद्दू पाणी के नेत्रों में आंसू आ गए। सद्दू पाणी कहने लगे, हे प्रभु, हमारे ठाकुर ने 60 वर्ष 70 वर्ष से कछु पायो नहीं है। बोले क्यों? बोले जब वल्लभाचार्य आवेगा तब भोजन करूंगा। आप पधारे हो, हमारे ठाकुर को भोजन और होगा। श्रीनाथ जी छोटे छोटे बालकों के संग गोवर्धन की कंदरा पर खेल रहे थे। नरों के नेत्रों में आंसू आ गए। रोज ठाकुर जी को केवल दूध पिलाती थी, अकेले ठाकुर जी दूध पर रहते। तो पयो व्रती, हम भक्त क्या भगवान के लिए व्रत करेंगे? श्रीनाथ जी ने अपने भक्त के लिए व्रत किया और एक आध महीना नहीं, 60 वर्ष दूध पी करके रहे। नरो रोती बही गई, बोले श्रीनाथ जी आपके श्री वल्लभाचार्य जी पधारे। श्रीनाथ जी दोनों भुजा उठा करके दौड़े और जाकर के वल्लभाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। वल्लभाचार्य जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले ठाकुर जी आपने कुछ पाया नहीं इतने वर्षों से मेरी इच्छा के लिए। तब से श्री गोवर्धन नाथ को पहलो, श्रीनाथ जी को पहलो अन्नप्राशन संस्कार वल्लभाचार्य जी ने 1 भोग से नहीं 56 भोग से किया। तब से श्रीनाथ जी को 56 भोग लगते हैं। हम भक्त क्या भक्ति ठाकुर जी को देते हैं जो ठाकुर जी अपने भक्ति की प्राप्ति के लिए करते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना, सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। अपने ठाकुर जी बहुत सहते हैं अपने भक्त के लिए। इतनी सर्दी में हम गोटे वाले कपड़े पहना देते हैं, कभी शिकायत नहीं करते कि मुझे चुभ रहा है या मुझे कोई दिक्कत। हम खूब श्रमित कर देते हैं ठाकुर जी को, कभी कहीं भी उठा के ले जाते हैं, कहीं भी बैठा देते हैं, कहीं भी कुछ भी पवा देते हैं। और कहीं 3-4 दिन के लिए जाना हो तो अलमारी में बंद करके भी चले जाते हैं। ठाकुर जी एकांत बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते। पुष्टि में गाते हैं, धर्म ही ते पायो। कार ने कितनी छेनी हथौड़ा चलाई उनके ऊपर, तब जाकर के आपके यहाँ आए। कितनी तपस्या सहन की उन्होंने आपकी प्राप्ति के लिए। नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आए। मानव अत्यंत गोपनीय है। मानव स्वरूप से कुछ दिखाएगा, मानसिक स्थिति में कुछ सोचेगा, क्रिया में कुछ करता है, ये कोई नहीं जानता। ये केवल वही जानता है या ठाकुर जी जानते हैं। मंदिर में जाके श्रीनाथ जी के सामने खड़े होकर कहेंगे, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, मुझसे बड़ा कामी कोई नहीं, मुझसे बड़ा कुटिल कोई नहीं, मुझसे बड़ा क्रोधी कोई नहीं, मुझसे बड़ा लोभी कोई नहीं। जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी। मुझसे बड़ा कुटिल कोई नहीं, मुझसे बड़ा कामी कोई नहीं। ठाकुर जी के सामने जाते ही ये बात निकलती है। और बाहर किसी ने कह दी, भैया तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बहुत कुटिल हो, भैया तेरे ऊपर तो काम सवार रहता 24 घंटा। किसी ने ऐसी बात कह दी तो हम ईंट पत्थर उठा के मारने को तैयार हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसा कहने की? क्यों? हमको क्रोध अधिकतर उन्हीं बातों पर आता है। देखो, जो चीज मुझ में नहीं है, सावधानी से सुनना, जो अवगुण मुझ में नहीं है और सामने वाला वो कहे कि भाई तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तो उस पर मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं हंस जाऊंगा। मैंने कह रहे यार आप अपने मन से बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाव मेरे अंदर। बाकी आपकी जो इच्छा जो आप सोचो। लेकिन कोई अवगुण मेरे अंदर है और मैंने उसको बहुत छुपा छुपा के रखा था सबसे, और फिर भी किसी को पता चल जाएगी भाई कुछ भी हो तुम में यार लोभ बहुत है। किसने कहा मुझ में लोभ है? तुरंत हम में क्रोध भरने लग जाता है। अरे यार मैं तो लोभ ही कह रहा था मुझसे, बताओ ऐसे कह रहा था मुझसे, बताओ ये हो गया मुझसे। जो अत्यंत रिएक्शन हम लोग करते हैं ना, वास्तविकता पर ही करते हैं। क्यों? बोले मैंने इतना गोपनीय रखा इस भाव को, इसको पता कैसे चल गया? मनुष्य कैसा है ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक वो स्वयं, दूसरे ठाकुर जी, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने अवगुणों को छोड़ने का प्रयास आप स्वयं ही कर सकते हैं। आगे देवभूति माता ने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु ठीक है आपने संतों के लक्षण आदि तो मुझे बता दी, अब मुझे ये बताइए कि मंदिर में जब दर्शन करने जाएं तो आपके श्री अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? सावधानी से सुनना। भगवान कपिल बता रहे हैं, संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम। कहीं आदमी मेरे चरणों को देखना भूल जाए, चेहरे पे ही मोहित हो जाए, क्योंकि चरण यदि देख लिए तो चरण देखते ही उसको मेरी प्राप्ति निश्चित है, निश्चित। प्रहलाद जी से ठाकुर जी कहते हैं, भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद मेरे स्वरूप को देख के तुझे डर नहीं लगता? मुझे देख करके लक्ष्मी घबरा गई, शंकर घबरा गए, ब्रह्मा घबरा गए, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद भगवान से क्या कहते हैं? बोले प्रभु डर तो उसको लगे जो आपके चेहरा को देखे, मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं।
मैंने देखा ही नहीं आप शेर बन के आए हो, क्या बन के आए हो। मैं जब से आप प्रकट हुए हो तब से आपके श्री चरणों को देखा हूं बस। ये बड़ी गोपनीय बात है, हम आपको बता रहे हैं, इसको आप अपने हृदय में धारण कर लेना। आज श्री जी बाबा के दर्शन करने जाओ, ये बहुत चतुर हैं ठाकुर जी। इतना सुंदर श्रृंगार इसलिए करते हैं कि हम चरण ही नहीं देख पाए उनके। इसलिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें, प्रवेश करते ही संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करना चाहिए। अब भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठाकुर जी तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हमको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? तब भाव बताया, बोले ठाकुर जी को केवल एक ही चीज से पहचाना जा सकता है। सावधानी से सुनो सब लोग, बिल्कुल सावधानी। भगवान को केवल एक ही अंग से पहचाना जा सकता है और वो हैं उनके श्री चरणारविंद। भगवान स्वरूप कोई भी धारण कर सकते हैं, वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं, भगवान लीला कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कभी यदि हम पर कृपा करके, करुणा करके ठाकुर जी हमारे सेवा को अंगीकार करके कभी यदि प्रकट हो गए तो हमको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? तब भगवान कहते हैं, बोले कि मुझे केवल और केवल मेरे श्री चरणों को देख करके ही पहचाना जा सकता है। मैं रूप बदल सकता हूं, वस्त्र बदल सकता हूं, स्वभाव बदल सकता हूं, लेकिन मैं अपने चरण कभी नहीं बदल सकता। और भगवान अपने चरणों का पूरा परिचय करा रहे हैं, मेरे चरण हैं कैसे कि संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम। मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से कह रहा हूं इस बात को। कोई भी मिले, अपने परिवार का ही क्यों ना हो, एक बार उसके चरणों को जरूर देखा करो। कहीं चरणों में इनमें से एक भी चिन्ह दिख गया तो हो भी सकता है कि ठाकुर जी रूप बदल करके आए हों। पहला चिन्ह कौन सा है? वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। ठाकुर जी के चरणों में जो पहला चिन्ह है वो है वज्र का। वज्र समझते हैं? गदा और वज्र दोनों में अंतर होता है। वज्र तलवार जैसा भी नहीं होता। वज्र जो होता है वो एक डंडी होगी, उसमें से 2-3 ऐसे फांक निकलती हैं, उसको वज्र कहते हैं। पहला ठाकुर जी के श्री चरणों का जो चिन्ह है वो है वज्र। दूसरा ठाकुर जी के श्री चरणों का जो चिन्ह है वो है अंकुश। नीचे से तो नुकीला होता है, ऊपर से इस प्रकार होता है अंकुश। ठाकुर जी के श्री चरणों का तीसरा जो चिन्ह है वो है उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र वाल। ठाकुर जी के नख जो हैं, नखून, वो स्वर्ण के होते हैं, सदैव स्वर्ण की तरह चमकते हैं। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र वाल। और सुदर्शन चक्र का होगा, गदा का भी चिन्ह होगा। शंख चक्र गदा पद्म तो चारों ही होंगे चरणों में, और नख ठाकुर जी के स्वर्ण आकार के होंगे। ये चिन्ह में से एक चिन्ह भी यदि किसी के चरणों में आपको दिखाई दे जाए तो यही समझना साक्षात श्री राधारमण प्रभु सामने खड़े हुए हैं। तुरंत चरण पकड़ लेना उनके। हमको कहां पता चलेगा ठाकुर जी किस रूप में आए? नाथ द्वारा में आपको मैं एक और बात बताऊं। कल मुझे भगवती प्रसाद गंधर्व जी ने भी ये बात कही, और मुझसे और भी कई वैष्णवों ने कही है कि श्रीनाथ जी सुबह कपाट खुलती, और जैसे जैसे कपाट खुलते हैं यहाँ पर, उतनी बार एक बालक के रूप में पूरे नाथ द्वारा में भ्रमण करते हैं, और किसी ना किसी वैष्णव की उंगली पकड़ के किसी ना किसी वैष्णव के संग कुछ ना कुछ लीला जरूर करते हैं प्रत्येक दिन। और एक बार नहीं, जितनी बार कपाट खुलते हैं उतनी बार ठाकुर जी रूप बदल करके किसी ना किसी वैष्णव के संग तो जरूर घूमते हैं। कल मुझे उन्होंने भी बताया, बोले महाराज जी यहाँ ये तो नियम है ही, ठाकुर जी किसी ना किसी स्वरूप में आकर के किसी ना किसी भक्त को दर्शन देंगे, या किसी भक्त के संग कुछ खाने पीने चले जाएंगे, किसी भक्त के संग घूम आएंगे, डोले आएंगे, और जैसे कपाट बंद होने लगते हैं तो फिर उसका हाथ छोड़ के भागते हैं, बोले मेरी मैया बुला रही है, मुंह को भागन दो, सोई भाग के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। आज भी ये नाथ द्वारा में है लीला। श्रीनाथ जी के इतने कम दर्शन तो बहुत होते हैं 8 बार, लेकिन 15 मिनट के लिए क्यों होते हैं? कहीं गलती से श्री जी बाबा ने कोई ब्रजवासी को हाथ पकड़ लिया तो कहीं ब्रज नहीं चले जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी गोसाई जी बार बार कपाट बंद करते हैं ताकि वापस आना पड़ जाए उनको। बड़े अलग अलग भाव है, लेकिन ठाकुर जी को पहचाना केवल उनके चरणों से जा सकता है। दर्शन की प्रणाली बताई ठाकुर जी ने, और कहा कि सबसे पहले मेरे चरणों को देखो, और चरणों के बाद धीरे 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 एक एक अंग का दर्शन करो, और सबसे अंत में मुखारविंद का दर्शन करो। ये बड़ी गोपनीय बात कपिल भगवान बता रहे हैं। हम लोग अगर पहले ही मुख देख लेते हैं, और मुख देख करके इतने मोहित हो जाते हैं, चरणों को देखना ही भूल जाते हैं, इसीलिए मानव का उद्धार नहीं हो पाता। वृंदावन में बिहारी जी के तो चरण दर्शन ही साल में केवल एक ही बार होते हैं। क्यों? यदि रोज होने लग जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए ठाकुर जी अंगीकार करें, ठाकुर जी का भाव हृदय में स्थापित हो, सबसे पहले चरण दर्शन। दर्शन की प्रणाली के बाद मन में ध्यान कैसे लाया जाए ठाकुर जी का, देवभूति माता ने यह पूछा। भगवान ने फिर अष्टांग योग बताए हैं, सावधानी से सुनो। जिस प्रकार शरीर अस्वस्थ हो जाए, शरीर मोटा पतला आदि जैसा भी हो जाए, उस प्रकार शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग की आवश्यकता है। ऐसे ही मन बहुत चंचल हो जाए, उस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए उसके भी योग हैं, और वही योग अष्टांग योग है।
सब लोग सीधे बैठो, बिल्कुल सावधानी से श्रवण करो। इन अष्टांग योग को तो जरूर करना चाहिए। ये योग कोई आपको नासिका पकड़ के ऊपर नीचे ये सब कुछ नहीं करना है। ये योग क्या है? कुछ कुछ अपनी कुछ जो कहते हैं ना, हमारे जो व्यवहार में कुछ वस्तुएं केवल उनको बदलना है। भगवान कपिल बता रहे हैं अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। सबसे पहले मनुष्य को जो अष्टांग योग में करना है वो करना है यम। यम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों की इच्छाओं का दमन ही यम है। जीवा कह रही है मुझे तो बीकानेर की भुजिया खानी है, तो उस समय जीव को खुद डांटो, नहीं, बिल्कुल नहीं खानी है। जीव कह रही है मुझे हल्दीराम का रसगुल्ला खाना है, डांटो, बिल्कुल नहीं खाना है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को स्वयं रोकना। पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो। मैं ठाकुर जी के उत्सव के बाद हम कह रहे चलो प्रसाद पर, नहीं, हम तो आज जाएंगे चौपाटी पे जाके चटपटा कुछ खा के आएंगे। किसके गुलाम हो? अपनी जीव के गुलाम हो। पैरों से थोड़ी प्रदक्षिणा कर दो ठाकुर जी की, ना चला नहीं जाता, रिक्शा में कर लेंगे हम तो परिक्रमा। किसके गुलाम हो? पैरों के गुलाम हो। कथा में नीचे नहीं बैठा ना, हमको तो कुर्सी पे बैठना, क्यों बैठा नहीं जाता? दर्द हो रहा है। मन तुम्हारा पैरों में लगा है ना, इसलिए नहीं बैठा जा रहा नीचे। अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनो। अष्टांग योग का पहला नियम क्या है? बोले अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दबाओ, पूरा मत करो उनको। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि उतनी प्रचंड होती चली जाएगी। इंद्रियों की इच्छाओं को जितना पूरा करोगे इंद्रियां उतनी प्रचंड हो जाएंगी। तो पहला अष्टांग योग यम। देखो शाम को तो आप सब लोग उत्सव कर ही रहे हो, शाम को तो देखो कोई नियम हम आपको बताते नहीं, लेकिन सुबह हम इतनी ज्यादा क्लिष्ट ऐसी गंभीर कथा इसलिए करते हैं क्योंकि इन कथाओं से ही आपका सेवा में मन बढ़ेगा। ठाकुर जी की सेवा के अपराधों से आप बचते रहोगे, इसलिए इन बातों को समझो। अब स्वयं भी आप इंद्रियों के गुलाम रहोगे तो ठाकुर जी को भी फिर वही पवाओगे जो स्वयं पाना चाहते हो, और वो पवाने लग गए ठाकुर जी को तो फिर हो गया सब। इसलिए पहला यम। दूसरी बात, व्यक्ति का कोई ना कोई एक नियम तो जरूर होना चाहिए। एक नियम तो जरूर हो। अब लोग क्या करेंगे? बोले हाँ हमारा नियम है। क्या? बोले सुबह उठ के चाय पीते हैं हम, ये नियम है। असद नियम नहीं, सद नियम एक कोई भी होना चाहिए, और वो कुछ भी नहीं तो केवल माता पिता के चरण स्पर्श ही हो, उसी से काम हो जाएगा। एक नियम तो होना ही चाहिए। एक व्यक्ति को कथा में ये बात कह रहे थे व्यास जी, बोले एक नियम होना चाहिए। व्यक्ति अपने घर गया, बोले व्यास जी कह रहे थे सब काम बन जाएगा, कोई भक्ति की जरूरत नहीं, कोई माला जप की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, एक नियम अपना लो। रात भर ये सोचता सोचता सो गया। सुबह जैसे ही उठा उसने अपनी खिड़की खोली तो खिड़की के सामने कुम्हार मटका बना रहा था। उसने कुम्हार को देखा और वही नियम बना लिया, बोले रोज इस कुम्हार को देखूंगा। व्यास जी ने कही कोई नियम बना लो। सुबह उठे और सुबह उठते ही यही नियम उसका, रोज कुम्हार को देखना। और ऐसा नहीं 10-5 दिन, वर्षों तक उसने यही नियम अपनाया। एक दिन जैसे ही सुबह सुबह उठा खिड़की खोली तो कुम्हार सामने था ही नहीं। सोई उसने आंख बंद कर ली अपनी। उसकी पत्नी को बुलाया, सुनो तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले बगल के मैदान में मिट्टी लेने गए हैं। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा देखता हुआ मार्ग से मैदान में जाने लगा। बोले नियम पूरा कर लूं अपना, कुमार को देख लूं, उसी के बाद अन्न खाऊंगा, उसी के बाद जल पीऊंगा, उसी के बाद स्नान करूंगा, नियम है मेरा। अब वहां कुमार खुदाई कर रहा था जमीन में, और खुदाई करते करते उसको 2 सोने के कलश मिल गए। अब वो सोने के कलशों को निकालते निकालते ये विचार कर रहा है मुझे कोई देख तो नहीं लेगा, कोई देख ना ले, उससे पहले इसको ठिकाने लगा देता हूं। अब जैसे ही वो कलशों को ठिकाने लगाने के लिए कोई क्रिया कर रहा था, इतने में ही वो पहुंच गया। देख लिया देख लिया देख लिया, मैंने देख लिया तुझको, मेरा नियम पूरा हो गया। अब कुमार बोला इसने मेरा कलश देख लिया, अब इसको पता चल गई, ये सबको बता देगा। अरे सुन यहाँ पे आ, एक तेरा एक मेरा। बोले क्या? बोले आ तो सही। जैसे ही आया तो उसने एक कलश पकड़ा, वो देख किसी को कहना नहीं, एक तेरा हो गया एक मेरा, बराबरी का हिस्सा। उसने पूछा ये क्यों दे रहे हो तुम? बोले तूने कलश देख लिए थे ना। अब वो शांत हो गया और कलश ले जा रहा है अपने घर, और मन में विचार करता जा रहा है एक तुच्छ प्राणी को देखने का नियम बनाया मैंने, आज ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, मुझको एक स्वर्ण कलश प्रदान किया। यदि रोज प्रातःकाल उठ करके श्रीनाथ जी को देखने का भाव बनाया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता? हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, एक सद नियम तो होना ही चाहिए मनुष्य के जीवन में, कोई भी एक नियम हो। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है उसका जीवन कहना नहीं चाहिए लेकिन पशु के समान है, क्योंकि पशु का कोई नियम नहीं होता। यम, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी मत करने दो। दूसरा है नियम, एक नियम जरूर अपनाओ। और तीसरा
आसन। एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करो। बीच में हमारी माता जी ने जबरदस्ती हमारा योगा चलवा दिया, योगा की क्लास। वो तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा सब मोटे हो जाओगे, योगा किया करो। तो हमारे योगा मास्टर जो थे उन्होंने एक आसन बताया, एक पांव से खड़े हो और दूसरे पांव के नीचे के तलवे को अपने जिस पांव पे खड़े उसके घुटने से छुपाओ और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहो। अगर आप बहुत हिल रहे हो, डुल रहे हो, बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपका मन में निपुण था। मैं क्योंकि बैठने का अभ्यास है ना, अभी एक आसन सिद्ध विचलित है। आसन सिद्ध होने का तात्पर्य क्या होता है? मन की एकाग्रता शुरू हो जाती है, फिर मन भटकता नहीं है आपका। भीष्म पितामह महाभारत में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, आपने देखा संत कभी भी पधारते हैं अपना एक आसन लेके चलते हैं साथ में, क्यों? यदि कोई व्यक्ति एक ही आसन पर 12 वर्ष तक अपनी सारी पूजा प्रणालियों को निभावे, अपनी सारी पूजा पद्धतियों को एक ही आसन पर पूर्ण करे, तो 12 वर्ष में वो आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करेगा, नेत्र बंद करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन उसको स्वतः होंगे। ये आसन का प्रभाव है। और चौथी बात, प्राणायाम। प्राणायाम कोई सुबह सुबह परम पूजनीय श्री रामदेव बाबा को देख करके जो करें वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपनी भक्ति प्रणाली में प्राणायाम कैसा? हमारे गुरु ने जो हमको तारक मंत्र प्रदान किया, गुरु मंत्र प्रदान किया, जैसे हमारा अष्टाक्षर मंत्र है, सबके यहाँ अलग अलग मंत्र हैं गुरु प्रणाली के, और किसी का कोई मंत्र नहीं है ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये श्रीमद् भागवत का 12 अक्षर मंत्र, यही गुरु मंत्र है। बाहर अपने किसी भी श्रेष्ठ मंत्र का, ये मन की एकाग्रता और जितनी देर कर सको, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 100 बार, इससे मन एकाग्र होता है। भगवान का भी बात भगवान कपिल बता रहे हैं, प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हम कुछ भी